महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ की चेतावनी से महाराष्ट्र का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। आप देख ही रहे हैं, मुंबई से दिल्ली तक राजनीति का दंगल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इन सब के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हनुमान चालीसा अगर पढ़नी है तो घर पर आकर पढ़िए, लेकिन दादागिरी करने वालों को हम माकूल जवाब देंगे। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? सही थी, इसमें भेदभाव का विषय नहीं होगा और सभी नागरिक एक साथ रहे। उनमें से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा, हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे। लाउडस्पीकर विवाद से महाराष्ट्र का सियासी साउंड कुछ ज्यादा ही लाउड हो गया है। मातोश्री में हनुमान पाठ के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के ऐलान ने शिव सैनिकों की सोई हुई जमीर को जगा दिया है। शिव सैनिकों ने नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिव सैनिकों ने राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और राणा दंपत्ति सलाखों के पीछे पहुंच गए। शिवसेना लगातार ये इशारा कर रही थी कि राणा दंपत्ति ने किसी दूसरे के इशारे पर ही शिव सैनिकों से पंगा लिया है और बीजेपी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। महाराष्ट्र में ऐसे अहंकारी लोग आज सत्ता में हैं कि जो अपने अहंकार के मद में लोकतंत्र को भूलकर, लोकतंत्र को पैरों तले दबाकर, लोकतंत्र को कुचलकर अपना राज चलाना चाहते हैं। ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। राणा दंपत्ति के समर्थन में खुलकर उतरी बीजेपी ने उद्धव सरकार को हिटलर शाही वाली सरकार बताया। फडणवीस ने तो सरकार को सीधी चेतावनी तक दी डाली। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकती है, इल्लीगली उनको अरेस्ट तो किया ही जाता है। इस प्रकार के अलग अलग गुनाह तो लगाए जाते ही है, लेकिन अभी अभी जो खबर आई है उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, तो क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहां? तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के राज ठाकरे के अल्टीमेटम और राणा दंपत्ति की तरफ से मातोश्री में हनुमान चालीसा पाठ करने के ऐलान ने उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस और एनसीपी जहां फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं, वहीं शिवसेना अपने हिंदुत्व की जमीन को बचाए रखने की खातिर आक्रामक हो उठी है। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार इस मुद्दे पर कोई भी फैसला सर्वसम्मति से ही लेना चाहती थी, लेकिन जब सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया। राज ठाकरे ने भी सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया। और वैसे भी हम गृह मंत्री के बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चल रही है। तो फिर ये बैठक से निकलने वाला क्या है? अभी इसमें मेजरमेंट की एक बात होती है, लेकिन अगर मेजरमेंट हर एक लाउडस्पीकर के लिए जाए तो हर एक धर्म को, हर एक जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने यही कहा है, सारे जो दल थे वहां, उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है उसका फॉलो अप होना चाहिए। उद्धव सरकार जिस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा की बात कह रही है,
बीजेपी ने उसे पहले ही केंद्र के सामने रख दिया। बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की तो साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सामने भी अपनी बात रखी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है और इसे हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन जो निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है वो सबके ऊपर लागू है, किसी के कहने से ऐसा कुछ उसमें बदलाव नहीं होता। एक नॉन इशू है एक्चुअली। अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, कई पार्टी शायद खुद को रिवाइव करने के लिए। ये सब बातें अलग हो सकती है, लेकिन हमारे सामने जो इशू है वो यही है कि महाराष्ट्र में जो सुख शांति बनी हुई है वो वैसे ही बरकरार रहे और लोग आज जो प्रोग्रेस देख रहे हैं महाराष्ट्र में वो प्रोग्रेस देखते रहे। कहीं भी इसमें भेदभाव का विषय नहीं होगा और सभी नागरिक एक साथ रहे। 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के राज ठाकरे के अल्टीमेटम और राणा दंपत्ति की तरफ से मातोश्री में हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अचानक गरमा दिया है। बीजेपी के कुछ नेता अभी से उद्धव सरकार की विदाई की मुनादी करने लगे हैं, लेकिन मराठा क्षत्रप और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर तंज किया। बोले, हाथ में आई सत्ता जब फिसलती है तो परेशानी होना लाजमी है। की सत्ता गेल्याच्या नंतर लोक अस्वस्थ होतात। म्हणजे हा काही नवीन भाग नाही, म्हणजे सगळेच काही माझ्यासारखे नसतात। माझी काही सत्ता गेली, पण सत्ता गेली तर त्या दिवशी म्हणजे मला आठवत आहे 78-80 साली मी दुसऱ्या जागेत राहायला गेलो। सरकारची गाडीच होती आणि त्या दिवशी इंग्लंड विरुद्ध इंडिया क्रिकेटची मॅच होती। 10 वाजता मी वानखेडे स्टेडियमवर मॅच बघायला गेलो आणि दिवसभर मॅच एन्जॉय केली। पवार ने अपने उदाहरण के साथ ही 2019 के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर बीजेपी की दुखती रग भी छू दी। अशी सत्ता येते जाते, त्याच्यामुळे आपण इतका अस्वस्थ होण्याची गरज नाही। तर हल्ली काही लोक फार अस्वस्थ आहेत आणि त्याला मी दोष देऊ शकत नाही, तर निवडणुका होण्याच्या पूर्वीच मी येणार या प्रकारच्या घोषणा त्यांनी केल्या। शरद पवार बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, अपने सहयोगी दलों का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहीं एनसीपी नेता फहमीदा हसन खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है। मांग ये है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा और गुरु ग्रंथ साहिब पाठ की इजाजत दी जाए। अप्रैल 2022 के रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागरूक होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है। राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार को ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो वो खुद ही इसे हटाना शुरू कर देंगे। यही नहीं, लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि राज ठाकरे इस लाउडस्पीकर के जरिए ही अपनी पार्टी में जान फूंकना चाहते हैं और बीजेपी को भी उनका तरीका काफी पसंद आ रहा है। दिल्ली से दीपक दुबे के साथ विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप देखते रहिए निष्पक्ष न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।